हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुण है। वेलकम बैक। टैली फुल कोर्स में ये आपकी फाइव्थ यानी कि फिफ्थ पांचवा पार्ट है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर बिगनर हैं तब भी, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तब भी कैसे शुरू करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको पुराने पार्टों में बताया कैसे क्रिएट करना है, कैसे सारे फीचर्स अनेबल डिसेबल करने हैं, उसके बाद में आप आते हैं मास्टर्स पे। तो मास्टर्स सबसे पहले आप क्रिएट कर लीजिए। सेल्स होती है, परचेस होती है, वेंडर होता है, कस्टमर होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, CGST SGST। तो शुरुआत करते हैं। CGST इनपुट, ड्यूटी एंड टैक्सेस का पार्ट है। GST, CGST, कोई भी टैक्स आपको सिलेक्ट नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, कोई भी टैक्स आपको यहाँ पर नहीं डालना है। SGST इनपुट, कोई भी टैक्स का परसेंटेज आपको CGST SGST IGST में नहीं डालनी है। ओके, IGST इनपुट, GST IGST एक्सेप्ट। ऐसे ही आपका CGST आउटपुट, CGST SGST आउटपुट, GST IGST आउटपुट। ये आपके लेजर्स क्रिएट हो गए GST के। ठीक है, अब सेल्स लोकल, अंडर सेल्स कोई भी ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। जो मैं अनेबल कर रहा हूँ वही अनेबल करने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं। तो टैक्स आपका प्रॉपर सही से कैलकुलेट होगा। GST एप्लीकेबल करना है का एज पर कंपनी। कोई भी परसेंटेज कुछ भी यहाँ पर आपको डालना नहीं है। सर्विस है तो सर्विस, ठीक है। गुड्स है तो गुड्स, अभी हमारी मोस्टली गुड्स ही होता है। ठीक है, सेल्स इंटर स्टेट, सेल्स, ठीक है, एप्लीकेबल गुड्स। अब परचेस लोकल, परचेस एप्लीकेबल, कोई भी चीज़ नहीं करनी है गुड्स के अलावा। ठीक है, परचेस इंटर स्टेट, परचेस एप्लीकेबल ओनली गुड्स। सेल हो गया, परचेस हो गया, CGST SGST हो गए हैं। एक हम पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, आपको डेमो दिखा रहा हूँ क्योंकि फुल कोर्स है ये। तरुण कुमार, इसको लिख देते हैं हम कस्टमर। ठीक है, जितने भी हमारे पार्टी हो गई, यानी कि जिसको हम सेल्स कर रहे हैं, जिससे हमें पैसा लेना है। ठीक है, बात को समझिए। जितने भी हमारी पार्टी हो गई जिससे हमें पैसा लेना है, जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे लिए कस्टमर कहलाता है। और कस्टमर हमेशा, यानी कि पार्टी हमेशा आता है सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर। समझ गए? क्लियर है? अब क्या होता है, कस्टमर हमें कुछ बोलता है कि हम पैसे आपको 7 दिन में या 15 दिन में दे देंगे। ठीक है, तो उसका डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड आप डाल देना कि भाई कस्टमर कह रहा है 7 दिन में। ठीक है, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको यस कर देंगे।
जिससे कि आपको एंट्री के अंदर पता चल सके कि मुझे कितने दिन बाद या कितने टाइम पर इसको पैसे लेना है। नेम, आपने लेज़र का नाम तो रख दिया तरुण कुमार कस्टमर, क्योंकि आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको प्रिंट आउट या कोई स्टेटमेंट वगैरह में आपको सिर्फ नॉर्मल तरुण कुमार ही चाहिए, तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं। एड्रेस डाल देंगे इनका, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली का है तो हाउस नंबर 62 रोहिणी, ठीक है, न्यू दिल्ली या दिल्ली, पिन कोड आ जाएगा। अगर इसकी कोई बैंक डिटेल है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। और कोई अदर कॉन्टेक्ट डिटेल है तो वो भी आप फ्यूचर के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इजी हो जाता है। F12 का बटन दबाएंगे, नीचे आएंगे, F12 का बटन दबाकर ये सारे फीचर्स होते हैं, कोई भी अनेबल डिसेबल आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, यस कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे एंट्री को, ठीक है। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल को यस करेंगे, देखिए सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है। मोबाइल नंबर डाल देंगे इनका, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट पर्सन तरुण कुमार, फ़ोन नंबर 9927306073, फैक्स नंबर या ईमेल आईडी tkmbdup@gmail.com। सीसी किसी को करना है, यस करना है। ये आपकी मेल डिटेल है, जब मेल करते हैं तो किसी को सीसी करना होता है, और खुद को मेल सीसी करना है तो खुद को भी डाल सकते हैं। तरुण से टैली या तरुण TRUNKUMARMBD@gmail.com को सीसी करना है, नहीं करना तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कोई वेबसाइट है इनकी तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, बैंक डिटेल अगर इनकी कोई है तो डाल दीजिए। ई ट्रांसफ़र करना है या चेक है, ठीक है। अकाउंट नंबर 200 334 SBIN 0001893, ठीक है। SBI है तो SBI सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पैन नंबर कुछ है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए, ठीक है। CAYPK3250, GST नंबर अगर इनका पता है आपको तो डाल दीजिए, ठीक है। नहीं पता है तो बाद में आप डाल सकते हो, एरर दे देगा तो उस टाइम आप डाल सकते हैं इनका, ठीक है। एक्सेप्ट करिए। कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आपको वो भी डाल दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक रखिए, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे। ये कस्टमर ऐसे क्रिएट कंप्लीटली होता है। अब एक वरुण, VARUN कुमार, ये हमारा वेंडर होता है। वेंडर जिसको हमें पैसा देना है, यानी कि जिससे हम कोई भी मटेरियल परचेस कर रहे हैं, जिससे हम कोई भी मटेरियल कंपनी के लिए या बाहर से कोई भी परचेस कर रहे हैं। अगर मैं LED बल्ब या कोई फ्रिज वगैरह भी लेके आता हूँ तो वो भी हमारे लिए वेंडर होगा, ठीक है। तो वो हमारा वेंडर होगा, जिससे हम परचेस करना है, उसको हमें पैसा देना है, वो वेंडर कहलाता है। वो आता है हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, ठीक है। इसका भी सेम सिचुएशन हो सकती है, क्रेडिट डेज 7 डेज भी हो सकते हैं। इसको यूज़ कर देंगे, डिटेल वगैरह डाल देंगे इनका, नगर दिल्ली, स्टेट पिन कोड 110024, मोबाइल नंबर 9717422650, कॉन्टेक्ट डिटेल अगर कुछ है डाल दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। बैंक डिटेल इनकी कुछ है तो डाल दीजिए, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है।
पैन नंबर कुछ है तो डाल दीजिए, ऐसे ही जीएसटी नंबर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे मास्टर्स क्रिएशंस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे कुछ बाउचर टाइप क्रिएट होते हैं, करेंसीज होती हैं। तो मोस्टली हमें क्या होता है, लेजर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप बेसिक चल रहा है ये। एडवांस मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम में मोस्टली आता ही है, और नॉर्मल कंपनीज़ में भी आता है। तो अभी अभी मैं आपको बिगनर की तरह समझा रहा हूँ कि कैसे आप स्टार्ट करोगे कोर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले लेज़र आपके क्रिएट हो चुके हैं, और उसके बाद में वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, जीएसटी सेल्स इनवॉइस। ठीक है, जीएसटी सेल्स का पार्ट होता है। नंबरिंग ऑटोमेटिकली चाहिए आपको। इसका क्या कह रहा है ये, नंबरिंग बिहेव और स्ट्रेस डिलीशन। इसका ये मतलब होता है डिलीशंस का, आपको ओरिजिनल नंबर बहुत चाहिए या री नंबर, ओरिजिनल ही चाहिए होता है। ठीक है, इसको सेट अल्टर एडिशनल, अगर आप कोई भी नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग ही बनाना चाहते हो तो ये उसके लिए होता है। इसको यस करेंगे। इसको पहले पार्ट में कुछ नहीं करना है। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, जीएसटी सेल्स इनवॉइस है तो हम क्या करना है, जीएसटी सेल्स इनवॉइस कॉमा देके 23-24 कर सकते हैं इसको। आपकी नंबरिंग रिटर्न ओरिजिनल वाउचर नंबर वी हैव, यस करेंगे। यूज इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर, इसको नो रहने देंगे। इफेक्टिव डेट बाद में काम में आती है, वो डिटेल जब आप सीखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। अलाउ जीरो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, इसको यस कर देंगे। कभी कभी जीरो वैल्यू की ज़रूरत होती है, अगर नहीं होती है तो नो कर देंगे। ठीक है, मैं एक वाउचर टाइप ओरिजिनल वाई डिफ़ॉल्ट, यस, ऑप्शनल नहीं चाहिए हमें, ओरिजिनल ही चाहिए मुझे। ठीक है, नरेशन चाहिए। प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर, मुझे हर एक लेजर के नीचे नरेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अनेबल्ड डिफ़ॉल्ट, इसका आपको बाद में डिटेलिंग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब अभी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट टैक्स इनवॉइस। जब आप प्रिंट करेंगे तो जीएसटी सेल्स इनवॉइस नहीं आएगा, टैक्स इनवॉइस आएगा। ठीक है, बैंक अगर कोई है आपकी, प्रिंट आउट पे आपको देना है तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अभी कोई बैंक नहीं है तो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जोडिस्टी डाल सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन अगर आपकी कुछ है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ये करके ये वाई डिफ़ॉल्ट रहती है, इसको भी ऐसे ही रहने दें। ये आपका वाउचर टाइप क्रिएट है। एक मेरी बैंक है, क्रिएट कर देता हूँ मैं बैंक, SBI बैंक। ठीक है, अंडर बैंक अकाउंट के अंदर इफेक्टिव, ठीक है, अकाउंट नंबर 200 334 604, 1893, बैंक SBI ब्रांच KATGHAR, ये मैंने एक्सेप्ट कर दी। अब जो मैंने आपका वो बाउचर टाइप क्रिएट करा है, वहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे अल्टर करेंगे, बाउचर टाइप में जाएंगे, जीएसटी में जाएंगे, डायरेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर SBI चूज़ कर सकते हैं और एक्सेप्ट करिए। तो अब आप जब भी प्रिंट निकालेंगे तो आपका बैंक की डिटेल भी आएगी। ठीक है, ऐसे ही आप आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी ग्रुप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहती, आइटम पर आएंगे। टैली सॉफ्टवेयर सिंगल यूज़र, ठीक है। यूनिट्स क्रिएट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, ये होता है पीसीज में, यहाँ पर फॉर्मल नेम होता है इसका पीसीज, यहाँ पर भी पीसीज सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो एरर देगा ये। ठीक है, अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। जो भी आप
टैक्स डिफाइन करेंगे परसेंटेज, वो आइटम के अंदर ही डिफाइन करेंगे, एप्लीकेबल है, स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर HSN कोड डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे, टैक्सेबल चूज करेंगे, 18% डालेंगे, वेस एंड वैल्यू, सेसेस वैल्यू, वैल्यू पे करेंगे, ठीक है। अभी सेसेस हमारा कुछ है नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस, गुड्स एक्सेप्ट करेंगे। तो ये ऐसे हमारे आइटम्स क्रिएट होते हैं। यूनिट्स में पीसीस वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं, गोडाउंस क्रिएट कर सकते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट मेन गोडाउन रहता है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, यूनिट्स में देखिए हमारे पीसीस ये अभी गोडाउन में मेन गोडाउन ये है, ठीक है। आइटम में हमने जो क्रिएट करा है वो है। यहाँ से आप उसको अल्टर कर सकते हो, यानी कि कोई भी आपको क्रिएट करते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई है, आपको करेक्शन करना है, मॉडिफाई करना है, तो क्रिएट में तो क्रिएट ही होगा लेकिन मॉडिफाई होगा अल्टर से। तो लेज़र को कोई भी मॉडिफाई करना है तो यहाँ से जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कोई भी चीज़ बाउचर टाइप या कोई भी चीज़ मॉडिफाई करनी है आपको मास्टर से रिलेटेड तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट उपकरण में आपके कितने लेज़र्स हैं, किसके अंडर पड़ा हुआ है, वो सब आ जाएंगे। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाउचर टाइप्स, लेज़र्स, आइटम्स, देखिए यूनिट्स, गोडाउंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरी नई वीडियो आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।